सरकार की दूरगामी दूरदर्शी नीतियों के कारण यहाँ के जनजीवन में बदलाव आया है। इसको हम सब लोग महसूस करते हैं, जानते हैं। आज के संवाद का ये उद्देश्य भी है कि हम लोग देखें कि किस प्रकार से, किस कार्यक्रम, किस योजना के माध्यम से हम लोग अपने क्षेत्र का विकास कर रहे हैं और आगे किस प्रकार की नीतियां बने, किस प्रकार की विकास की बातें हो, कठरा पंचायत में हम लोग क्या क्या कर सकें ताकि सामूहिक रूप से ये क्षेत्र हमारा आगे बढ़े। आज जब मैं लौट के उधर से आ रहा था हाईवे से, तो मुझे जानकारी हुई कि पहले ये सब सड़कें इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज तो हम यहाँ तक बहुत ही आराम से आ गए। आप लोग भी महसूस करते हैं। यहाँ के स्वास्थ्य क्षेत्र की बात हुई, यहाँ पे 10 बेड का है। हम और आगे बढ़ेंगे, हमेशा प्रयत्नशील हम लोग रहेंगे। अभी हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि शिक्षक हाई स्कूल है, और जैसे आप सब लोग जानते होंगे कि अभी परीक्षा भी हो गई है बीपीएससी के माध्यम से, तो शिक्षक बहाल होंगे तो निश्चित रूप से जहां भी कमी है उसकी पूर्ति भी होगी। और आपने हाई स्कूल की घेराबंदी की बात की है, डीडीसी मैडम ने उन्हें नोट भी किया है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि किस प्रकार से हमारी नीतियां, उसकी जानकारी अगर होगी आपको योजनाओं के बारे में, कार्यक्रम के बारे में, उस बदलाव को जब आप महसूस करेंगे तभी आगे की रूपरेखा भी बढ़ेगी। आपने देखा, अभी हमारे बीच कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस भी आपसे साझा करेंगे, योजनाओं के बारे में भी बताएंगे कि किस प्रकार से 7 निश्चय की नीति से स्वच्छता पे प्रकाश डाला गया। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत हर घर में शौचालय को बल दिया गया। उद्देश्य ये था कि हम सही ढंग से अगर जीवन यापन करेंगे, खुले में शौच नहीं करेंगे, घर में शौचालय होगा, बीमारियां कम होगी, हमारा सम्मान बढ़ेगा, हमारा जीवन स्तर बढ़ेगा। हमारे घर में हमारे बेटे बेटियों की शादी में जो दूसरे घर से बहू आएंगी या जो दामाद आएंगे, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बात छोटी हो सकती है, साधारण हो सकती है, लेकिन इसका प्रभाव कितना ज्यादा है कि हमारे गांव में स्वच्छता को हम बढ़ावा दे रहे हैं। बात नल के जल की हो या नाली गली की, अगर पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध होगा, उसके पीछे एक अवधारणा है, एक सोच है, दूरदृष्टि, ताकि हमारे लोगों का जीवन स्तर बढ़े। साफ पीने का पानी अगर होगा तो बीमारी ऐसे भी कम होगी। अगर नल जल और नाली गली के माध्यम से जो ग्रे वाटर है उसका हम सही ढंग से विस्तार कर पाते हैं। अब तो स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव 7 निश्चय पार्ट 2 में लिया गया है, जिसमें सोख्ता बना करके वाटर को रिचार्ज करने की भी बात है कि हम पानी बर्बाद नहीं करते। नहाने से जो पानी बच जाता है, अगर हम ऐसे खुले में छोड़ देंगे तो मक्खी मच्छर पैदा होगा। आप देख रहे हैं कि डेंगू का प्रकोप भी बढ़ता है, कई सारी अन्य बीमारियां होती हैं। अगर वही हम उसको जमीन में रिचार्ज कर देते हैं, हमारी अगली जनरेशन के लिए वो जल सुरक्षित हो जाता है। जल है तभी जीवन है। और इसी कड़ी में बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान की भी शुरुआत 2019 में की। आप लोग जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन को लेकर के संपूर्ण विश्व चिंतित। जलवायु परिवर्तन के क्या दुष्परिणाम होते हैं? कभी बहुत ज्यादा सूखा हो जाएगा, कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी, कहीं बाढ़ की आपदा का सामना करना होगा। इस पे चर्चाएं बहुत होती हैं। आप लोगों ने भी न्यूज में देखा होगा कि किस प्रकार से महानगरों में, यहां तक कि हमारी देश की राजधानी दिल्ली में जाड़े के मौसम में लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। जो कृषि अवशेष जला देते हैं लोग, हमारे यहाँ तो बहुत कम लोग करते हैं, सब लोग उसको कहीं ना कहीं उपयोग कर लेते हैं, लेकिन किसी जगह भी अगर उसको जला देते हैं और धुआं वातावरण में जाएगा, उससे सांस लेने में दिक्कत होगी। इस प्रकार की जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए 13 जुलाई 2019 को बिहार सरकार ने सभी दलों के साथ विमर्श किया। वो 10-12 घंटे विमर्श चला और उसमें कई सारे सुझाव आए। उस सुझाव का परिणाम था कि जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें 11 कंपोनेंट, तालाब पोखर का जीर्णोद्धार, आहर पईन का जीर्णोद्धार, जितना भी हमारे गांव में सार्वजनिक कुआं है उसको फिर से पुनर्जीवित करके उसके किनारे सोख्ता बनाना, सार्वजनिक चापाकल के किनारे सोख्ता बनाना ताकि पानी बर्बाद नहीं हो,
और इसी प्रकार से रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, मौसम अनुकूल खेती की बात हो, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात हो और ऊर्जा की बचत की बात हो। हम लोग देख रहे हैं कि सारे कदम से जिस प्रकार से बिहार सरकार ने उस अभियान को शुरू किया था, मैं उस समय पटना में था, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार यहाँ पे आए हुए थे। उन्होंने भी कहा कि जलवायु परिवर्तन की बातें होती है बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, लेकिन उसके समाधान के लिए जो प्रयास होता है, और आप देखेंगे कि आज की सरकार कर रही है। मिथिला में हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले तालाब को कितना महत्व दिया। हमारे यहाँ 8000 से अधिक जलाशय, बड़े से बड़े तालाब लोगों ने बनवाए और जल को ईश्वर की तरह लोगों ने पूजनीय माना। ये मिथिला की परंपरा रही है। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कई नाम लिए। ये विद्यापति की धरती है, देवी भारती की धरती है, मंडन मिश्र की धरती है, नागार्जुन की धरती है। तो यहाँ पे तेज की कमी नहीं है, विचारों की ऊर्जा की कमी नहीं है। और हम सब लोग समझते हैं कि अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को नया भविष्य देना है, सुरक्षित पृथ्वी सौंपना है, तो पर्यावरण अनुकूल जीवन यापन, पर्यावरण अनुकूल विकास के मापदंड स्थापित करने होंगे और सरकार इस दिशा में भी काफी संकल्पित है। आपने देखा है जिस प्रकार से लोग हैं, हमारी जनसंख्या है, हमारी युवा पीढ़ी है, उसके लिए किस प्रकार से मुख्यमंत्री स्वयं सहायता निश्चय भत्ता योजना है या उनके कौशल विकास के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि उनका स्किल बने। अगर आदमी को कहते हैं कि अगर किसी को एक बार मदद करना हो तो उसको खाना दे दीजिए, एक बार कुछ पैसे दे दीजिए। जीवन भर के लिए मदद करना हो, कहावत तो इस टाइप से है कि अगर एक बार मदद करिएगा तो मछली दे दीजिए, और सदा के लिए मदद करना है तो मछली पकड़ना सिखा दीजिए। तो स्किल वही कि अगर एक बार आप सीख गए तो उसके आधार पे आपकी पीढ़ी आगे बढ़े। स्किल एक ऐसा चीज है, हुनर जिसको बोलते हैं, हुनर को बढ़ाने पे हमें बल देना होगा। और इसमें अभी जीविका दीदियों के माध्यम से जो हमारा समूह है, उसके माध्यम से जो कार्य हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारी महिलाएं आगे बढ़ें। परिवार में जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं, पूरा परिवार आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है, पीढ़ी आगे बढ़ती है। आप देखिएगा कि सरकार इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि हम अपने राज्य की महिलाओं को सबल बनाएंगे, समर्थ बनाएंगे, उसे आगे ले जाएंगे, उनकी शिक्षा पे बल देंगे और उन्हें रोजगार दिलाने में भी सरकार संकल्पित है। पंचायती राज संस्थानों में 50% आरक्षण लाने वाले राज्यों में बिहार अग्रणी रहा। आप सब लोग जानते हैं कितनी खुशी होती है जब प्रतिनिधियों के बीच हमारी माँ बहनें आगे बैठती हैं, विचार करती हैं और दिशा देती हैं विकास की योजनाओं। अभी तो सरकार की नौकरियों में भी महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है, चाहे किसी तरीके से हो, सबको आगे बढ़ाने की बात हो रही है। आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि पुलिस बल में महिलाओं को कितनी सारी हमारे घर की बहनें पुलिस बल में शामिल हैं। और ये सच्चा सही अर्थ में महिला सशक्तिकरण का परिचय है। सिर्फ कागज पे चर्चा कर लेने से सशक्तिकरण नहीं होता। सशक्तिकरण के लिए उन्हें सबल बनाना पड़ता है, स्वावलंबन की दिशा में जोड़ना पड़ता है, उन्हें शिक्षित करना होता है, उनके स्वास्थ्य पे काम करना होता है। और इस सब दिशा में कई सारे प्रयास हुए हैं, कई सारे कार्य किए जा रहे हैं और हर परिवार के लिए कोशिश किया जा रहा है कि वो आगे बढ़े, समुन्नत हो। ये सब चीज बहुत ही जरूरी है, बहुत ही उपयोगी है। नल जल की जो योजनाएं हैं उसको ठीक से देख रेख हो। सरकार के द्वारा अभी हाल में निर्णय लिया गया है कि पंचायती राज विभाग के भी जो नल जल बनाए गए हैं उसको भी पीएचईडी के माध्यम से सही तरीके से उसका अनुरक्षण कराया जाएगा ताकि अंतिम घर तक सही तरीके से पानी मिले। हो सकता है कि उसमें कहीं कुछ ये चीजें होती हैं टेक्निकल। अगर हम अपने घर में भी कोई चीज लगाएंगे तो कभी मोटर जलेगा, कभी पाइप में लीकेज आएगा,
उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन समय रहते हम ठीक करें, उसका अनुरक्षण करें, समय से पानी मिले, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करने चाहिए। कंसेप्ट कितना भी बढ़िया हो, लेकिन उसका अनुपालन अगर हम सही ढंग से करेंगे तो बहुत ही कारगर तरीके से उसका लाभ हम लोग देख पाते हैं। और कई सारी योजनाएं हैं। मैंने विद्युत क्षेत्र के बारे में आप लोगों को बताया, सर कितना बदलाव हुआ है। सरकार पारंपरिक ऊर्जा पे भी बहुत बल दे रही है, क्योंकि ये जो कोयला जला के बिजली मिलती है, एक दिन वो समाप्त हो जाना है जीवाश्म ईंधन, और उससे पर्यावरण में भी प्रदूषण फैलता है, वो हमेशा नहीं रहे। लेकिन ये जो सूर्य की ऊर्जा है वो तब तक रहेगी जब तक ये पृथ्वी, और पृथ्वी तब तक ही है जब तक सूर्य। तो उस ऊर्जा का अगर हम उपयोग करना सीख जाएं, सौर ऊर्जा को अगर बढ़ावा दें, तो हमारा कभी न समाप्त होने वाला ऊर्जा का स्रोत होगा। हर घर के छत हम उपयोग कर सकते हैं सोलर प्लेट के रूप में। जितनी भी हमारे, अभी तो आप लोग दरभंगा जाके देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, दरभंगा में हमारा एक तालाब है जिसके ऊपर सोलर प्लेट लगा हुआ है और वो फ्लोट करता है और उससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। और आप देख के खुश होंगे कि उसमें नीचे मछली हो रही है, ऊपर में बिजली का उत्पादन हो रहा है। पानी जैसे बढ़ता है ऊपर प्लेट आपका बढ़ता जाता है। मैं कहीं और की बात नहीं कर रहा, हम अपने जिले की बात कर रहे हैं। आप देखिएगा कि वही हमारा प्लेनेटोरियम, मुझे लगता है कि पटना के बाद फंक्शनल प्लेनेटोरियम की बात करें और उसमें 3D, हम लोगों ने उसे रिसेंट में बिहार सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की जब यात्रा हुई थी तो लोकार्पण हुआ था। कई लोगों ने देखा होगा, अखबार के माध्यम से कुछ लोग तो जाके भी देखे होंगे कि कितना बढ़िया तरीके से विज्ञान के प्रति भी लोग जागरूक हों, देखें कि इस ब्रह्मांड में सूर्य जैसे अरबों खरबों तारे हैं, हमारा मिल्की वे में पृथ्वी जैसे अनंत ग्रह है, उसमें जीवन जीने लायक पृथ्वी है। हम इसको अगर सहेज के नहीं रखेंगे तो दूसरे ग्रह तो हैं बट पहुंच ही नहीं पाएंगे इतना दूर। वो रहने लायक होगा भी कि नहीं आज तक कोई नहीं जानता। तो जरूरत इस बात की है कि वर्तमान पीढ़ी इस महत्व को समझे, और जो प्लानिंग है सरकार अकेले से नहीं होती, सरकार की शक्ति उसके नागरिक होते हैं, उनकी सोच होती है, उनकी समझ होती है। जब आप योजनाओं को अपनी योजना समझें, उसको अपने घर की चीज समझें, तब वो दीर्घकालिक होगा। अगर नल का पाइप है, हमको लगेगा कि ये तो सरकार का है, हम अगर उसको काट देंगे हम लोगों को पानी नहीं मिलेगा। खराब हुआ है, कोई नल तोड़ के भाग जाएगा तो नहीं होगा। हम लोगों को खुद जागरूक होना है। आप देख रहे होंगे कि अगर हमें शिक्षा को आगे बढ़ाना है तो संकल्प लेना होगा कि हम अपने बच्चों को जहां तक वो पढ़ना चाहें हम पढ़ने में सब मदद करें। अभी सरकार ने बाल विवाह को हटाने की दिशा में आंदोलन छेड़ा, दहेज प्रथा को मुक्त करने के लिए आंदोलन छेड़ा। ये सामाजिक बदलाव की शुरुआत, उसमें हम सब लोगों को सहयोग देना चाहिए। सिर्फ सरकार के प्रयत्न से नहीं होगा। सरकार एक नीति ला सकती है, योजना ला सकती है, प्रोत्साहित कर सकती है, लेकिन उसके नक्शे कदम पे हम लोग आपस में विमर्श करें, आपस में चर्चा करें, हम लोग एक दूसरे परिवार को सलाह दें तो हमारी बच्चियां पढ़ सकती हैं, हम लोग बाल विवाह को समाप्त कर सकते हैं। ये सब बड़े बदलाव की पहल। जिनका दीदियों की अगर बात होती है, आप सब लोग जानते हैं कि महिलाओं के प्रयास से ही इस राज्य में शराबबंदी लागू की गई। शराबबंदी का कितना फायदा है ये आप सब लोग जानते हैं। जरूरत है उसके सही ढंग से क्रियान्वयन में थोड़ी बहुत कमियां हो सकती हैं, लेकिन सरकार ने पॉलिसी बना करके कि भाई शराब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हमारे शराब पीने से मानसिक विकृति उत्पन्न होती है और समाज हमारे घर को भी आर्थिक रूप से कमजोर करता है। 2 पैसे जो हम सही दिशा में परिवार को आगे बढ़ाने में लगा सकते हैं वो खर्च हो जाता है गलत चीजों में। और उस परिवार का माहौल देखिए, उस घर में बच्चा, जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो सही ढंग से मानसिक विकास नहीं कर पाते। महिलाओं के ही मांग पे सरकार ने इसको लागू किया है और नीतिगत रूप से ये है कि जो कोई शराब पिएगा, जो पकड़ा जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। और राज्य
बिहार में उदाहरण प्रस्तुत किया है। और बहुत सारे लोग चोरी छुपे करते होंगे तो उन पर कानून की कार्रवाई भी होती है, लेकिन उसको लागू करके ये बताया गया कि महिलाओं में कितनी शक्ति है, अगर वो सशक्त हो जाएं तो नीति भी बदलती है और बदलाव भी होता है। मैं ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूँगा। मैं एक बार फिर से आप लोगों का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपने पंचायत में आने का मुझे मौका दिया है, मुझे अवसर मिला है आपके पंचायत में। लेकिन कई सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से